नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब सुबह का टाइम हो चुका है। आज दिन है मंगलवार और सबकी बस नाश्ते वगैरह की चल रही है तैयारी। पूजा पाठ सब हो गया। दूध का काम तो खैर सुबह ही हो जाता है। मम्मी और रुचि सुबह ही सुबह ले आती है दूध निकाल के। 5-5 बजे चली जाती है ये तो। बल्कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, मेरे से तो इतना जल्दी नहीं उठा जाता। और असल में आदत भी नहीं। और दूसरी बात बस ये है, जब काम कुछ करते रहे ना उसकी आदत होती है। तो रुचि को तो आदत है सुबह ही उठने की, और मम्मी को भी कि उन्हें दूध लाना निकाल के। तो हमें इतना नहीं है। और बाद में फिर उठ तो खैर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब बस नाश्ते की तैयारी चल रही है। इसके पापा गुड्डू के चाचू दोनों चले गए हैं खेत में, उनका नाश्ता भी चला गया। इसके पापा छोटे वाले चाचू तो सुबह ही चले गए थे। अभी अनुज भैया लेके गए हैं नाश्ता उनका दोनों का। बुग्गे भरेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, आज वो छोल रहे गन्ना, गन्ने की छोल चल रही ना खेत में। कल तो बुग्गी भरी थी सुबह ही सुबह, आज छोल लेंगे। तो आया निकालो। अच्छा, जो लड़का काम करता है आज वो भी नहीं आया, क्योंकि कल होली थी। होली तो अगले दिन तो इन्हें चलाने मुश्किल हो जा। हाँ, मुश्किल हो जा। तो आज वो नहीं आया। फिर तीनों भाई सुबह ही चले गए, दोनों सुबह ही चले गए थे। भैया गए हैं उनका नाश्ता लेकर, चाय और रोटी। गुड्डू के पापा की तो नहीं ले गए। और यहाँ देखे रुचि लगी है सुबह ही सुबह नाश्ता बनाने में, उसने तैयारी कर दी। और यहाँ पे चाय बना दी है और वो बना रही है रोटी। क्या बना रही हो? आलू के पराठे। अच्छा, आलू के बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही है, और सबके लिए रोटी है सिंपल। अच्छा, तो जी ये बना रही है, मैं सबको दे देती हूँ। बच्चों के लिए दूध तो नहीं करा, अरुण ने पी लिया। अच्छा, तो मैं दे देती हूँ दूध, उसके बाद फिर हम दूसरे काम पर लगेंगे। मैं सबको रोटी दे दूँ पहले, और अपने आप भी कर लूँ नाश्ता। तो यहाँ देखिए इसके पापा लगे हुए हैं खेत में काम करने के लिए, और ये निकाल रहे हैं ईंख में से पाती, मतलब कि जो गन्ने की फसल है उसमें से पाती निकाल रहे। जो इस बार फसल काटनी थी वो कट चुकी है। बाकी ये गन्ने के जो पेड़ चमक रहे ना, गन्ना खड़ा जो, ये पोगे होते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। ये अगले साल ये तैयार हो जाएंगे। तो जो छिल्ले थे गन्ने, मतलब फसल जो काटी थी इसकी ये पाती उतरती है, तो ये सारी इसमें खेत में हो रही थी। तो इसको निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि इससे फिर फसल को नुकसान होता होगा। मुझे लग रहा कि ये कभी मतलब नीचे पूरी चिपकी रहती है ना ज़मीन में, फिर पानी देने में या फिर हवा वगैरह लगने में दिक्कत होती होगी। तो इस वजह से इसको सारी को आज इन्हें निकालना है बाहर। बाद में इसका क्या करते हैं, शायद जलाते हैं या क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। तो ये थोड़ी थोड़ी करके सारी बाहर निकाल देंगे। और सुबह ही सुबह ये काम होते हैं खेत के, क्योंकि दिन में धूप हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है खेत में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये सब लोग सुबह ही सुबह चले जाते हैं। भैया भी सुबह ही 6, सिल्लू भी मतलब 6 बजे के लगभग खेत में चला जाता है। और अनुज भैया भी, तो आज ये भी आ गए थे सुबह ही। बल्कि आज तो ये दोनों भाई जल्दी आ गए थे, क्योंकि ये फिर अपना ऑफिस का काम भी करना, तो इन्होंने सोचा कि जल्दी मैं भी थोड़ी हेल्प करा दूँ। और जब भी कोई सा भी आता है गांव में तो ज़रूर जाता है खेत में, ऐसा नहीं कि वहीं बैठे रहें। तो जितनी भी ज़्यादा हेल्प होती है उनसे करवाते हैं। तो ये पाती वगैरह इन्होंने निकाल दी है, निकाल के फिर ये जितना भी हुआ होगा इनसे काम तो कर लिया था। इधर हम दोनों बहनें देखे लगे हुए हैं अपने घर के कामों में। और यहाँ फिर मैं बनाने लगी हूँ इसके पापा के लिए नाश्ता। में आ गए थे क्योंकि वे खेत में उनका नाश्ता नहीं गया था। वो इसलिए क्योंकि ये ना क्या नाम आ जाते ये खेत में करते नहीं नाश्ता। असल में ये नहा धो के पूजा करके तभी करते हैं, और फिर इनका ऑफिस टाइम भी था 9 बजे, तो इसलिए ये थोड़ा जल्दी आ गए थे। बल्कि वे दोनों भाई नहीं आए थे, वे लेट आए थे, ये जल्दी आ गए थे। तो यहाँ फिर मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ आ गए हैं, देखे नहा के पूजा करके। और यहाँ मैं सेक रही हूँ। आटा मैंने रख दिया था सुबह जब रुचि बना रही थी, तो फिर मैं कहा चलो 2 रोटी सेक देती हूँ। और मम्मी ना हमेशा क्या करती है, जैसा गरम गरम रोटी दिलवाती है सारों को, चाहे कोई सा भी हो, जब खेत में साते हैं जब भी देते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि पो के रख दो और फिर बाद में वे खा लेंगे। तो यही आदत है। और रुचि चाहे 2 रोटी पोए, अनुज भैया ही, जैसा अनुज भैया के लिए जब भी मैं आते हैं जब भी बनाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी दे रही हूँ, और लस्सी के साथ उन्होंने शायद
खाई थी रोटी लस्सी या दही के साथ, तो रोटी मैंने उनको दे दी। उसके बाद देखिए इधर रुचि लग रही है अपना बर्तन वगैरह उसने कर दिया, उसके बाद लग रही है वो गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। और ज़्यादातर रुचि का भी सेम वही रूटीन है जैसा मेरा है, पहले मैं किचन का करती हूँ फिर जाके अपना साफ़ सफाई का करती हूँ। साफ़ सफाई का काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आई हूँ दूध छानने के लिए। असल में जो बर्फ़ी बनाई थी ना मैंने मावे की, मैंने और मम्मी ने मिलके, तो वो ये उसी दिन की वीडियो उधर मेरे चूल्हे पर रखी है वो मावा निकलने के लिए। तो मम्मी कह रही थी कि जो दूध आज का है वो भी थोड़ा सा लिया छान के, वो भी साथ साथ उसमें डल जाएगा, क्योंकि एक बार जैसा कढ़ाई रखी रहती है फिर तो चाहे जितना भी टाइम लग जाए, थोड़ा सब सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा और साथ साथ हो जाएगा, बार बार तो फिर कढ़ाई भी नहीं रखी जाती, मावा निकलने में टाइम भी लगता है। तो मैंने वो दे दिया और मम्मी बैठी थी अभी चूल्हे पे, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, इधर मैं फिर कराने लगी हूँ रुचि की हेल्प, मतलब कि बिस्तरे वगैरह सेट कर दूँगी ये कमरे, क्योंकि रुचि अभी किचन में ही थी, फिर उसको झाड़ू पोछा भी करना था और मुझे बैठना था चूल्हे पे, मम्मी को जाना था घेर में। तो इसी तरीके से देखिए सब एक काम कोई करेगा एक कोई करेगा तो तभी जाके करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कर दिया ये सोफे वाला रूम सेट, मतलब ऐसे ही हो रहा था क्योंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं इधर उधर हो जाता है, तो ये सारा झाड़ पूछ के कर दिया है सेट। अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। इधर में तो बिस्तरे ऐसे ही पड़े थे क्योंकि बच्चे उठे थे लेट, हम तो उठ गए थे पहले ही, तो बिस्तरे उठे नहीं थे, जो पहले उठ गए थे उनके तो उठ गए थे, बच्चों के पड़े थे। और आरू देखिए अभी भी बिस्तरे में ही थी अपनी, तो मैंने उसका काम, उनका बेटा चल उठ जा मैं बिस्तरे उठा दूँ, तो वो उठ गया है। इधर मैंने बस सारे बिस्तरे उठा दिए और जो ये चारपाई है ये भी निकाल दूंगी बाहर और कर दूंगी पूरा रूम सेट। और यहाँ देखिए बस मैंने ये चादर तो कल ही बिछाई थी झाड़ के, मतलब दूसरी बदली थी, तो ये मैं बिछाने लगी, फिर मुझे याद आई कि इसके ऊपर दरी बिछा दूँ। मम्मी कह रही थी कि ये दरी बिछा देकर, एक तो इससे चादर नहीं इकट्ठी होती जो बेडशीट है, दूसरा अगर कुछ गिर गार भी जाए तो गद्दों तक नहीं जाता, ये सोख लेती है। तो इस वजह से फिर मैंने ये बेडशीट उतार के ये वाली लगा दी। कल भी ये मेरे याद नहीं रही थी जब मैंने रूम सेट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको बिछा के अच्छे से सेट कर देती हूँ। और अब ऊपर से लगा दिया बेडशीट, तो ये वाला रूम भी हो गया है पूरा सेट। और इधर बस बाहर भी देखिए सारे को कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा। और ये मम्मी वहाँ का बेड है, मम्मी मतलब इस पे सोती है, तख्त पे सोती है ना, मम्मी को डॉक्टर ने तख्त पे ही बोला हुआ है कि लेटना, क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इस वाली जो बेड शीट थी ये भी गंदी हो रही थी, मैंने सोचा चलो ये वाली भी दूसरी चेंज कर देती हूँ। बाकी जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो सारा उठा दूँगी और पूरा घर कर दूँगी सेट। तो साफ़ सफाई का मतलब ऐसा झाड़ने पूछने का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। अब रुचि लगाएगी झाड़ू और पोछा। और इधर मैंने लगा ली है मशीन। इधर ये थोड़ा दूसरी साइड करनी पड़ती है, इधर इसमें ना पानी डालने में दिक्कत रहे, पानी नहीं बोर्ड में ही नहीं जाता शायद उसका स्विच, तो इधर मैंने लगा दिया है ये। और मैं मम्मी को कह भी रही, मैंने कहा इसका एक जगह ही करवा दो, बार बार इधर उधर सरकाने से थोड़ा मशीन का क्या रहता है, ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए। तो इधर फिर मैंने ये देखिए मशीन भी लगा दी और इसमें डाल दिया कपड़े। बस मैंने कढ़ाई तो रख रखी यहाँ पे। अब मम्मी कहती कि तू बैठ जा चूल्हे पे और मैं जा रही घेर में, क्योंकि उन्हें जाना है गाय को पानी वगैरह पिलाने के लिए, घास करना, पानी करना, वो सारा। तो जब तक मैं अपना वो करेंगी तो तब तक अपना यहाँ पे ये मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैं चूल्हे पे भी देखती रहूँगी दूध को और ये कपड़े भी बीच बीच में निकालती रहूँगी। और सबसे पहले मैंने सारे इकट्ठे कर लिए जितने भी धुलेंगे।
इधर देखिए रुचि लग रही है झाड़ू लगाने के लिए। अंदर वाले पोर्शन में उसने लगा दिया है, कमरों में भी लगी, बस बार बार रहेगी। और आपको पता ही है ये घर बहुत बड़ा है हमारा, जो गांव वाला घर है, और इसमें सफाई करने में ना बहुत टाइम लगा है। पोछा भी बहुत ज़्यादा लगता है, पाँच तो कमरे ही लगा लो। और ये पूरी गैलरी है, मतलब ये वाला बरामदा और अंदर वाला भी सारा, तो और एक रसोई, तो बहुत सारा पोछा लगता है। साफ़ सफाई का काम सबसे बड़ा है यहाँ पे अब, और टाइम लगता है। तो अब तो खैर मैं आ रही, थोड़ा बहुत करवा देती हूँ रुचि के साथ पोछा। कल तो मैंने लगाया था, आज मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मैं फिर बैठ गई थी चूल्हे पे। मैं रुचि को कह भी रही थी, मैं कहा तू बैठ जा। वो ना धुएं का काम नहीं करती। असल में क्या है, रुचि को ना धुएं से बहुत दिक्कत होती है आंखों की वजह से, तो चूल्हे का काम वो बिल्कुल नहीं करती। उसको धुएं से दूर ही रखा जाता है, तो धुएं से उसकी आंखों में दिक्कत होती है। तो वो कह रही थी कि नहीं तू कर ले और मैं कर लूँगी। अब कह रही कि मैं तो रोज़ ही करूँ, कहीं आज ही थोड़ा ही कर रही, रोज़ करती हूँ। मैं कहा हाँ भाई ये भी है। तो यहाँ पे देखिए रुचि ने पूरा सेट कर दिया है, मतलब झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैं उसका जितना मैं बोल रही थी कि टाइम मेरा लगता है मैं करवा रही, तो फिर मैंने इधर जो वाश बेसन वगैरह वो धो दी और वो लगा रही थी पोछा। अंदर वाले पोर्शन में उसने लगा दिया है और अब लगा रही है बाहर वाले में, शायद रूम में भी लगा दिया सारे में। धीरे धीरे करके 1 घंटा तो लग ही जाता है साफ़ सफाई में। और फिर यहाँ पे पूरे बगड़ में भी लगा देगी। और बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए, बच्चों को भी मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए बीच बीच में, और वे तैयार हो गई हैं तीनों बहनें, और बस उनकी चल रही है मस्ती। और लास्ट काम बस पोछा ही रह गया है। मैं तो बैठी चूल्हे पे, मम्मी भी आ गई थी घेर में से, देखे हुए बैठी हैं। और मैं भी बस कुछ ना कुछ करने पे ही लग रही, जो कर रही है शायद वो कुछ बताया होगा मम्मी ने काम, वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखे तीनों बस अपना सास बहू लगी हुई हैं पूरे जोरों शोरों से काम पे, सारा करके ही हटेंगी अब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।